बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे GHQ हमला केस के हवाले से, जिस पर बानी PTI समेत जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दीगर सीनियर रहनुमा हैं उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। जिसके बाद जो उमर अयूब हैं और सूबाई जो साबिक वज़ीर है कानून राजा बिशारत, उनको गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन आज उनको ज़मानत पर रिहा भी कर दिया गया। इसके साथ ही अगर बात की जाए, अलीमा खान की इमरान खान से मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद अलीमा खान एक इंकशाफ करती है। उनका कहना यह है कि इमरान खान और कार्ड्स खेलने के लिए तैयार बैठे हैं और उनका यह कहना है कि उनके पास एक आखिरी कार्ड मौजूद है और वो जल्द ही वो जो कार्ड है वो कौम के सामने लेकर आएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कौन सा कार्ड है, क्योंकि पहले फाइनल कॉल की बात की जा रही थी, अब फाइनल कार्ड की बात की जा रही है। इसके साथ ही पार्टी के अंदर भी कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। जो बैरिस्टर गौहर है और जो सलमान अकरम राजा हैं, उनकी भी जो अलीमा खान है उनके साथ थोड़ी नोक जोक हुई है और तमाम जो सीनियर रहनुमा हैं वो पार्टी के अंदर अलीमा खान और बुशरा बीबी की जो मुदाखलत है उसकी वजह से बड़े परेशान है। ये तमाम मामलात हैं, फ़र्द जुर्म आयद होना और जो बुशरा बीबी और अलीमा खान की मुदाखलत है, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कितना चैलेंज हैं, इस पर बात करेंगे। और साथ ही इमरान खान क्या कार्ड शो करने वाले हैं, इस पर बात करेंगे। उससे पहले जो फैसल वाडा हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा है फैसल चौधरी, वो क्या कहते हैं वो सुनते हैं, उसके बाद फिर मीर साहब से बात करते हैं। जी साहब, फैसल वाडा बड़े अहम है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर पिछले कुछ अरसे से, और ये बार बार इमरान खान से मोहब्बत का इजहार करते नजर आ रहे हैं। कहाँ से बचाने की बात कर रहे हैं, किन से बचाने की बात कर रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं फैसल वाडा? वैसे मोहब्बत का ये इजहार भी कमाल का है जो वो कर रहे हैं। हाँ, और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बड़ा साथ दिया है इमरान का, और इमरान ने भी इनका बड़ा साथ दिया है। इससे ज़्यादा क्या है कि इनकी जो कौमी असम्बली की रुकनीत थी वो आखिरी वक्त तक उसको बचा के रखा है, और जब वो ख़त्म हुई तो उन्हें सेंटर बना दिया है। उन्होंने तो नहीं बनाया, मतलब वो उसके बाद सेंटर बन गए आज़ाद हैसियत। आज़ाद हैसियत कह लें। इस मुल्क में आज़ाद हैसियत किसकी होती है जिसको आज़ाद हैसियत कहा जाए? इतने लोग आज़ाद इलेक्ट हुए थे। आप कभी कहते हैं कि सुन्नी कौमी इत्तेहाद में शामिल हो जाओ, कभी कहते हैं PTI में शामिल हो जाए, समझ नहीं आता कहाँ होते हैं वो आज़ाद हैं। ये खैर अलग बात है, लेकिन किस्सा ये है कि अब उन्होंने ये जो वो बात कह रहे हैं कि मैं इमरान को बचाना चाहता हूँ, क्या उनके पास इतना ताकत है, दरफुंतनी है, जिसे एक ज़माने में हमारी प्रिंट मीडिया की ज़बान में बहुत इस्तेमाल किया जाता था, जिसको वो इस्तेमाल करेंगे? बहरहाल वो बड़ी क्या ऑप्शन क्या है, रास्ता क्या है उनके? वो बाखबर आदमी है, ये इस पर कोई शक नहीं है। वो जानते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। सही है। लेकिन साथ साथ वो बार बार ये बात पर ऐलान करते हैं। पहले आदमी थे जिन्होंने कहा था कि इमरान से सिर्फ उसके 2 बेटे और उनकी बहनें ये मुखलस हैं और कोई मुखलस नहीं है। सही है। यानी उन्होंने कहा था कि वो यानी कोई अब बुशरा बीबी भी उनसे मुखलस नहीं है, और अब वो खुल के कह रहे हैं कि इनको मरवाएगी ये। सही है। ये लोग जो 7 औरतें हैं इनके गिर्द जो इनको मरवाएंगी। सही है। ये बात दुरुस्त है या गलत है ये मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन कर तो रहे। लेकिन वाडा साहब जो है वो बड़ी खुलकर ये बात जो ना इसका इजहार कर रहे हैं, और इसमें किसी किस्म की लगी लिपटी नहीं रख रहे। सही है। पार्टी के अंदर नहीं उस तरह है कि जिस तरह कहा जाए, कहते हैं तो है मैं पार्टी में ही हूँ, लेकिन ये है पार्टी उनको एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन वो बड़ी खुल के बात कर रहे हैं। अच्छा मीर साहब, वैसे फैसल वाडा का समझा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वही बात करते हैं जो वहाँ से आती है। तो ये जो बचाने की बात कर रहे हैं, क्या ये कोई पैगाम देना चाहते हैं दबे लफ्जों में? देखिए बात ये है कि उनके करीब हैं कि करीब नहीं, इतने तो हैं कि उनको इंसैक्ट की खबर है। अच्छा, उनके पास कोई चिड़िया नहीं होगी जो किसी के पास है और वो खबर देती है रोशनदान से गुजर गए। सही है। लेकिन ये खुद वहाँ पहुँच जाते हैं, खुद वहाँ पहुँच जाते और कहीं नजर भी नहीं आते होंगे। वो पैगाम देना चाहते हैं, किसी की राय लेना चाहते हैं, या किसी को ये कहना चाहते हैं कि जो तुम कर रहे हो उसका मतलब क्या है, कि तुम यहाँ गिदड़ भबकियाँ दे रहे हो कि मैं फिर आऊँगा, मैं फिर आऊँगा, मैं फिर आऊँगा, मैं आ गया हूँ, मैं चला गया हूँ, मैं डी चौक में हूँ, वह हूँ, मैं सर फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं 100 बातें करते हो, लेकिन असल में तुम मिले हुए हो। सही है। ये बात सिर्फ फैसल वावड़ा ही करते हैं। सही है। और कहते हैं मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं किसी एक धड़े के साथ हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इमरान खान के साथ बचाना चाहता हूँ। ठीक है।
कि भाई वो उस आदमी ने कुछ नहीं किया, उसको कोई कसूर नहीं है, तुमने जो मुकदमे बनाए हुए हैं साल से ऊपर हो गया है, तुम उसको चला ही नहीं रहे। 188 मुकदमे हो गए मेरे साहब। जी हाँ, वो तो जो होते जाते हैं वो होते हैं, लेकिन जो खास तौर पे अब मुकदमा है जिस बात की जाती है वो तो 9 मई का मुकदमा है। ठीक है। 9 मई के बारे में अभी तक चार्जशीट करना तो क्या बात है, अभी तक तो आप उसका जिक्र नहीं करते थे, बस ये होता था कि वो उसमें शामिल हैं कि नहीं शामिल हैं। सही है। अच्छा, अब आपने फर्द जुर्म आयद कर दी है, चलो बड़ी अच्छी बात की है, अब देखते हैं अब सबूत लाएंगे, आपके पास क्या सबूत है। जाहिर है कि जो उनसे मोहब्बत करते हैं वो तो यही समझते हैं कि कोई सबूत नहीं है इमरान के खिलाफ ठीक है। कि जो साबित किया जा सके अदालतों से। सही है। और इससे एक बात ये भी ज़ाहिर होती है कि इनका ख्याल है मुकदमा चलेगा तो अदालतों में जाके ये फिजल आउट हो जाएगा। सही है। कोई सबूत पेश नहीं कर सकेंगे तो जो फर्द जुर्म आयद हुआ इसका फायदा है। लेकिन लाओ सबूत, अब कुछ करो। ये तो एक तरीका है जिसके जरिए वो एक बात कर रही हैं। अच्छा, इसमें ये कि बुशरा बेगम क्या कह रही हैं, अलीमा खान क्या कह रही हैं, ये तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। सही है। हमने तमाशा बना रखा है। हम ये भी देखते हैं, ये कहते हैं सलमान राजा की उससे लड़ाई हो गई, वो कहते हैं उसने उसको बेगैरत कह दिया। ये सारी बातें जो है ना हमारे लिए कोई इंजॉयमेंट का सबब बनी हुई है, हमारे मुल्क पे बनी हुई है। ठीक है। इमरान पे जो बनी होगी या पार्टी पे जो मुश्किल वक्त आया होगा वो तो अपनी जगह है, सही है। पूरे मुल्क पे बनी हुई है। हम उसका मजाक बना रहे हैं, ठीक है। उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो अलीमा खान वो एंजॉय तो नहीं कर रही, वो तो एक बहन की तरह कह रही है लाओ 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 क्या मुकदमे है तुम्हारे पास। वो अपने अंदाज से कह रही हैं और ठीक बात है, मुकदमे पेश करें। अब आप सबूत रोक के नहीं बैठ सकते। सही है। अब प्रोसिक्यूशन जो है 1.5 साल मिल गया उसको, अब मुकदमे सामने लाएं। सही है। सही है। यानी जो छोटे मोटे मुकदमे हैं उस पर किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। असल इंटरेस्ट बड़े मुकदमों पे है। जो GHQ हमला केस है और 9 मई के सारे मुकदमा असल उस पर इंटरेस्ट है। उसके बाद ये तोशा खाना का और वो 190 मिलियन पाउंड का है मुकदमा है, वो गैर मामूली मुकदमे नहीं है। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं साबित नहीं हुए कोर्ट पे। कोर्ट की अजीब बात है, उन्होंने वीडियो पेश की, सुना एक कोर्ट में, उन्होंने कहा ये वीडियो हम नहीं मानते। अच्छा फिर क्या मानते हैं आप? ऑडियो आप फेक मानते हैं, वीडियो आप फेक मानते हैं, और जो साबित भी हो जाता है कुछ मुकदमात पर तो ऐसी मैं जिक्र नहीं करना चाहता, वो टेरेंट के केस पे तो यानी कोर्ट ने इस तरह रवैया इख्तियार किया कि क्या कह यहाँ ले आए, चलो चलो जाओ अमेरिका में लड़ो इस मुकदमे को, गोया इस तरह का लहजा इख्तियार किया। कोर्ट्स को भी जो मामला होता है, ठीक है, वो होता है। मैंने देखा है कई बड़े सच्चे और खरे जज जो होते हैं वो अदालतों में बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं। सही है, सही है। और कई जज जो हैं बहुत नरमी के साथ बात करते हैं, लेकिन फैसले बड़ी सख्ती से लिखते हैं। ठीक है, ये अपना अपना रवैया होता है। मीर साहब, इस फर्द जुर्म का फायदा होता है, नुकसान होता है, या पार्टी के अंदर जो भी मामला हैं। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे बात कर लेते हैं। बात कीजिएगा मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब। जी मीर साहब, ये क्या अब वो फर्द जुर्म आयद हो गई है, क्या सूरत बन गई है अब? फर्द जुर्म आप ये क्यों अटैक केस की बात कर रहे हैं? हाँ जी, ये जब फर्द जुर्म लोगों पे आयद हुई है, उनको छोड़ भी दिया गया है, फिर पकड़ा भी गया है, अब सूरत हाल पार्टी के अंदर क्या बन गई है? एक अजीब कन्फ्यूजन सी पैदा हो गई है। कोई कहता है कि जी अब ट्रम्प कार्ड खेला जाएगा, कोई कहता है जी अभी असल काल देनी है, कोई कहता है आप तादाद गलत बता रहे हैं, असल इतनी थी, कुछ झगड़े हो रहे। क्या लगता है पार्टी के अंदर सूरत हाल आपको? मीर साहब, बहुत सारे बयान सियासी भी होते हैं, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ और जो मुझे नजर आ रहा है, 26 नवंबर के कत्ले आम के बाद एक तो ये मुमकिन नहीं है कि मुज़ाकिराती जो कमेटी बनाई है खान साहब ने, वो एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के साथ मुज़ाकिरात करने बैठ जाएं, क्योंकि अभी घरों में जनाजे पड़े हैं, फाते हो रहे हैं, लाशें मजीद आ रही हैं। दूसरी बात जो है, खान ने इंदिया दिया है बाइकाट का, सिविल नाफरमानी का, और ये इस हवाले से भी तजवीज गौर है। लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है, हजारों वर्कर हमारे पाबंद सलासल हैं, मुझ पे खुद 15 पर्चे हुए हैं, तमाम लीडरशिप पे हुए हैं, और इन FIR से भुगतना होगा, और जब ये भुगतेंगे तो इस पे महीना सवा महीना लगेगा। तो दिसंबर का महीना जो है हमारा इसी कानूनी चाराजोई में जाया होगा। और दूसरा ये है कि ये 14 तारीख को जो जलसा काल की गई है, हम चाहते हैं कि शुहदा के साथ योम यकजहती भी मनाए, पाकिस्तानियों की हिम्मत बंधाए, क्योंकि इस कत्ले आम से डराना मकसूद था ताकि लोग आइंदा खान के लिए इस तरह उमड़ कर ना आए।
तो मैं ये समझता हूं कि इस प्रोसेस में को जो है कैटर करने में 15 जनवरी के बाद एक मुमकिन है कि हम फिर कोई एहतजाजी तहरीक का आगाज करें और कोई धरना या कॉल दे मार्च के लिए। लेकिन ये है कि हम ये समझते हैं कि खान की रिहाई और हमारी निजात जो है वो अवामी एहतजाज में है, दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। चाहे ये गोलियां चलाएं, दोबारा चलाएं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो जो 14 तारीख का धरना है उसके बारे में क्या सूरत हाल है? जो 14 तारीख को आप करेंगे, क्या लोग निकलेंगे उसके लिए? कुछ उसके लिए ताकत है अभी इस वक्त? कुछ कामयाब होगा? मेरा ख्याल है ये पेशावर में जलसा है, योम यकजहती होगा और इस्लामाबाद और पंजाब में 26 नवंबर के बाद पश्तूनों के साथ जो है एक इंतहाई नारवा और तजलील अमेज रवैया रबारा का किया है। तमाम पश्तून कारोबारी अफराद और जो मजदूर हैं और जो रेडीबान हैं, सबको जो है उठा लिया है। अदालतें जो है उनमें रोजाना इनके रिमांड, जिनका कोई पीटीआई से ताल्लुक ही नहीं है। तो लिसानी बुनियादों पे और नस्ली बुनियादों पे ये जो तजलील पश्तूनों की हो रही है पाकिस्तान भर में और अफगानिस्तान के पश्तून, ये अब इसको जिद बना बैठे हैं और हमें यकीन है कि ये जो 14 दिसंबर का ये जलसा होगा, इसमें वो खलकत भी आएगी जो पश्तूनों के साथ यकजहती के लिए तैयार है। पार्टी के अंदर अपना क्या हाल है कि यकजहती है या पार्टी के अंदर कुछ जिस तरह की खबरें आती हैं कि फूट पड़ी हुई है, एक दूसरे के खिलाफ नुक्ता नजर रखता है? आपको क्या लगता है, पार्टी यकजा है, यकसू है, कुछ करेगी? मैं आपको अर्ज कर दूं, पीटीआई जो है वो खान इसको चला रहा है। ये सारे फैसले खान के होते हैं और अगर आपस में कोई एहतजाज, आपस में कोई इख्तिलाफ होता है तो इख्तिलाफात भी तभी पैदा होते हैं जब एक धड़ा या एक शख्स दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। बाकी खान के साथ कोई इख्तिलाफ की जरूरत नहीं कर सकता है। अलबत्ता जाती मफादात या जाती झगड़े जो हैं वो हर पार्टी में चलते रहते हैं, पीटीआई भी इससे मुबर्रा नहीं है। अब बयानात आ रहे हैं, ऐसे बयानात आ रहे हैं कि इमरान को कोई जहर देने की कोशिश की जा रही है, उसको मारने की कोशिश की जा रही है, उसको और तंग किया जा रहा है। क्या कोई सदाकत नजर आती है इन बयानात में, या ये ऐसे अफवाहें उड़ाते हैं लोग अपने नंबर बनाने के लिए? मेरा ख्याल है कि इस मामले पे जो बयान आया था उसकी हम तरदीद कर चुके हैं। खान के जिंदगी जो है वो तो उस वक्त से अंडर थ्रेट है जब से उनको इक़्तिदार से अलहदा किया गया है। लेकिन झूठ मूठ के किसे गढ़ के वर्कर जो है इससे परेशान होते हैं, इस्तिराब फैलता है। मेरा ख्याल नहीं है कि अब जो है कोई भी ताकत जो है खान की जान लेने के बारे में सोच सकती हैं, क्योंकि ये इससे मुकम्मल तबाही होगी। फिर ये फैसल वावड़ा क्या करता फिरता है? वो कहता है कि जी मैं उसकी जान बचाने के लिए हूं और ये लोग उसको मारना चाहते हैं वगैरह वगैरह। वो क्या किसका खेल खेल रहा है? वो तो जिनका है उनका खेल खेल रहा है। लेकिन वावड़ा साहब जो हैं वो अगर खान के लिए कोई अगर बावड़ा साहब खान साहब के लिए कोई किरदार अदा करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि पार्टी जो है मोतरीद होगी, क्योंकि इतने बयानात उन्होंने लीडरशिप के खिलाफ दे दिए हैं कि अगर ये नेकी भी करेगा तो रहेगा जाएगी। ये बात आपकी ठीक लगती है, लेकिन ये जो हुआ है इसके बाद पार्टी के मुख्तलिफ धड़े बन गए हैं। कोई कुछ बयान देता है, कोई कहता है भाग गया डीप चौक से, कोई कहता है बुशरा बीबी के साथ इन्होंने जानबूझ के उसको भगाया, कोई कहता है वो भाग गई, कोई कहते हैं अलीमा खान ये कह रही है। ये पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा इस वाकये से सारा? देखिए ये बयानात जो है ये काबिल अफसोस हैं। पार्टी के अंदर जिस जानिब से भी इख्तिलाफ का बयान आए या एक दूसरे पे वार करने का कोई सोच है या उसकी जो है बिलिटल करने के लिए कोई बयान दागे, तो ये जो है इंतहाई मोहलिक है, हमारे इत्तेहाद के लिए भी मायूसी पे ला रहा है। और पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खान या पीटीआई के साथ कोई मोहब्बत
या वफा न कर सकते न की है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो है पार्टी में इत्तेहाद को और उसको इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पार्टी की लीडरशिप को मशकूक बना के पार्टी की ताकत को कमजोर कर रहे हैं। वो जो गवर्नर हैं आपके खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला ली, वो क्या क्या चक्कर है वो? गवर्नर साहब जो हैं वो अपने तई जो सोचते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर हैं, लेकिन मैंने इस हवाले से पूछा था तो चूंकि गवर्नर साहब जो हैं वो पीटीआई के खिलाफ उस दौरान बयानात भी दे रहे थे, तो फिर ये मुनासिब नहीं समझा गया कि उनकी दावत कबूल की जाए। अच्छा अच्छा, अब आपको क्या अंदाजा है कि पार्टी अब भी उतनी ताकत रखती है इस 26 तारीख के वाक़े के बाद कि आने वाली किसी काल पर वर्कर कारकुन जो है बगैर बिला खौफ के मैदान में निकल आएंगे और डट कर मुकाबला करेंगे? मीर साहब, यहाँ लोग रिश्तेदारों के साथ ताने जाते हुए डरते हैं पाकिस्तान में, और किसी नफ्सा नफ्सी का ये अलम है कि 1 घंटा निकाल के अपने रिश्तेदार की बीमार पुरसी के लिए कोई अस्पताल नहीं जाता है। खान की काल पे लाखों लोग उमड़े, 3 दिन 3 रातें उन्होंने सफर किया, भूखे प्यासे रहे, लाठियां खाई, गोलियां खाई, आंसू गैस के शेल खाए, और तमाम ये रुकावटों को तोड़ के डी चौक पे आके बहुत सौ ने जान का नजराना भी दिया, बहुत से जख्मी भी हो गए, लेकिन ये लोग खान के साथ खड़े रहे। कोई रिश्तेदार के साथ खड़ा नहीं होता है। तो लिहाजा अब जब इन्होंने ये कत्ले आम किया है, इसके नतीजे में गैज़ व ग़ज़ब बहुत ही बड़ा है, और इससे लोग जो है उनका हौसला टूटा नहीं है, बल्कि आइंदा जब एहतजाज होगा तो उसमें वो नफरत भी होगी, वो गैज़ व ग़ज़ब भी होगा, वो जिद भी होगी कि एक खलकत खुदा उमड़ आएगी। और इन्होंने गोलियां चला के पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी में अपने आप को शर्मसार किया है, पाकिस्तान की रियासत को बदनाम किया है। पूरी दुनिया ने कहा है कि ये पाकिस्तान में किस किस्म की हुकूमत है जो अपने शहरियों पे गोलियां चला रही है। पाकिस्तान के किसी आईन में न फौज के पास ये इख्तियार है, न पुलिस के पास इख्तियार है, न किसी इदारे के पास इख्तियार है कि पाकिस्तानी को कत्ल करे। ये जर्म है 3 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, और इस जर्म का इर्तिकाब इन्होंने किया है। अब जो है अपने किए पे कहते हैं लाशें किधर है, गोली हमने नहीं चलाई है, गोली भी आपने चलाई, लाशें भी की रहे, जर्म का इर्तिकाब भी किया है। हुकूमत इस तरह नहीं करते, माफिया इस तरह करती है। नहीं, आपका क्या ख्याल है? ये मुख्तलिफ तादाद आ रही है, अदालतों में बताई जा रही है, बयानात में आ रही है, कोई 12 कह रहा है, कोई 250 कह रहा है, कोई हजारों कह रहा है। आप क्या समझते हैं कि सही तादाद कितनी होगी? अंदाजा क्या लगा? बैरिस्टर गौर साहब ने 12 बताई है, जख्मी है, इसके अलावा 107 लोग गुमशुदा है। इसमें से एक और शख्स की लाश जो है उसका नाम उमर हयात था, मेरे हल्के लकी मरवत से मिली है, जो बलू का सकूनती था, इधर धरने में आया था, गायब हो गया। लेकिन हतमी तादाद अभी नहीं बताई जा सकती जब तक हर आखिरी गुमशुदा शख्स का पता न चल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब मरवत साहब, आपने बहुत हमारी रहनुमाई की। बड़ा मुश्किल वक्त है इस कौम पर, पार्टी पर तो है ही, आप पर भी है, लेकिन इस कौम पर बहुत मुश्किल वक्त है। अल्लाह इस कौम को इस मुश्किल वक्त से निकाले। बहुत शुक्रिया आपका जी, और बड़ी खुल के बात की है जी। वो हमेशा खुल के बात करते हैं, और कई लोगों को बुरी लगती है, कई लोग इस पर हंसते भी हैं, लेकिन ये है कि बात तो वो सही कह रहे हैं, और ये कि लोगों का रिएक्शन होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है, भी होगी, गुस्सा लेकिन भी होगा। लगता है कि हुकूमत इस वक्त तुरी हुई है कि वो किसी न किसी हर सूरत में समीर साहब, एक बात बड़ी इन्होंने अहम की है कि जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है, उनका ये कहना है कि 26 नवंबर पे जो कत्ल आम हुआ है उसके बाद मुज़ाकराती कमेटी नहीं बैठी, गुंजाइश नहीं मुज़ाकरात की, तो पार्टी तो मुज़ाकराती कमेटी बना बैठी है, इनका ये कहना है। फिर वही बात कि पार्टी में कोई बयान दे रहा है, कोई बयान दे रहा है। उनको इस पॉइंट लगाया है। देखिए, एक तरफ तो ये मुसलसल पार्टी की पॉलिसी रही है, एक तरफ के हम बात नहीं करेंगे, दूसरी तरफ बात के लिए कमेटी बना देते हैं। ठीक है, यानी कि वो दोनों तरफ चलते हैं। इमरान जो है ना, वो दोनों तरीके से आगे बढ़ना चाहता है और बात को लेके चलना चाहता है। अब भी वही तरीका उनका है कि दबाव भी डालो अवाम का और मुज़ाकरात भी करो। ठीक है, और कमेटी भी बना दी है, और साथ कह दिया कि हम इनसे क्या बात करें, ये तो हमारे बंदे मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बहरहाल देखें क्या होता है।
जी बिल्कुल जी, देखते हैं क्या होता है कि मुज़ाकराती जो कमेटी बनाई गई है वाकई मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते हैं। वाकई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है 15 जनवरी के बाद करेंगे, वज़ीर आज़म की जानब से, वज़ीर आला पंजाब की जानब से, बिलावल की जानब से बड़े बयानात दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एक फितना जमात है। इसके साथ ही अगर बात की जाए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की, तो वो कहती हैं कि ये एक सियासी गंद है जिसका सफाया बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो वो तो पहले ये कह चुके हैं कि लाठी के साथ या मुज़ाकरात के साथ जिस भी तरह से जो सियासी इस्तेकाम लाना है वो लाना ज़रूरी है। तो हुकूमत की तरफ से जो इतने तंदो तेज़ बयानात आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, क्या ये सिर्फ सियासी बयानात हैं या वाकई हुकूमत कुछ करने का इरादा रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ? दूसरी जानब अगर बात की जाए मौलाना फजलुर रहमान की, तो कोई भी सिचुएशन हो बड़ी अहमियत के हामिल हो जाते हैं, 26वीं आईनी तरमीम हो या कुछ भी हो। तो मौलाना फजलुर रहमान आजकल हुकूमत से नाराज़ नज़र आ रहे हैं और साथ ही जो सदर पाकिस्तान हैं उनसे भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो बिलावल भुट्टो हैं कभी वो उनके पास जा रहे हैं, कभी राना सनाउल्लाह जा रहे हैं, कभी फैसल वार्डा जा रहे हैं। और जो मसला है वो जो मदारस की रजिस्ट्रेशन का जो बिल है वो मंजूर करवाया था, लेकिन उस पर सदर पाकिस्तान साइन नहीं कर रहे। और जो मौलाना फजलुर रहमान है उन्होंने डेडलाइन दे दी है कि अगर 8 दिसंबर तक ये डेडलाइन उन्होंने जो दी है उसके मुताबिक अगर साइन ना किए जाए तो इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। आप एक जमात को फितना कह रहे हैं, दहशतगर्द कह रहे हैं, तो अपने दौर के अंदर भी सब कुछ करते रहे हैं, तो ये एक रवैया नहीं बन गया कि जब ऑपोजिशन में होते हैं? ये पुरानी बात होती है, हर ज़माने में इस तरह की बातें दोहराई जाती हैं, एक हुकूमत की ज़माने में पुरानी हुकूमत की बातें। असल बात ये थी कि ये जो हुकूमत या हुकूमत से मुतल्लिक लोग हैं सख्त रवैया क्यों इख्तियार किए हुए हैं। दो नुक्ता नज़र थे। कुछ लोगों का ख्याल था कि इस वाक़े के बाद हुकूमत और सख्त होगी, ठीक है। दूसरा नुक्ता नज़र ये था कि इस वाक़े के बाद इमरान खान को बहुत सी छूट मिल जाएगी, आसानियाँ मजसर आ जाएगी। इस वक्त बाज़ार से नज़र आता है कि उस पर सख्ती जो थी, जो ये स्कूल ऑफ थॉट था कहता था सख्त हो जाएगी, वो गालिब नज़र वो दुरुस्त था, ठीक है। लेकिन अब बात होगी, कुछ कहते हैं कि वो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो हुकूमत तो सख्त बातें कर रही है, लेकिन जो पिछले ताकत रखने वाले लोग हैं वो इनसे ये बातें करवा रहे हैं। असल में वो बिलावल को लाना चाह रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान वाली बात इसी मामले में आगे बढ़ रही है कि वो इस चक्कर में बिलावल को आगे लाया जाए, जरदारी को ज़रा दिखाया जाए, सब्ज बाग कहा जाए कि इस तरह हम उसको हटा के, अगर ये बात दुरुस्त होती तो जो हमारी कल इजलास हुआ है उनका गैरजन ऑफिसर्स का, हमारे मतलब सिर्फ कोर कमांडर्स का नहीं है, पूरा बड़ी कमान का फॉर्मेशन कमांडर का इजलास हुआ है, वेरी बड़ा एक इजलास होता है जिसे ये कहेंगे जनरल असेंबली का इजलास होता है, एग्जेक्टिव का नहीं होता कोई। उस इजलास में जो ज़बान इख्तियार की गई है कि हम सख्ती इख्तियार करेंगे, जो आदमी मुल्क के खिलाफ बोलेगा या करेगा उनको छोड़ा नहीं जाएगा, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट भी वो ज़बान इख्तियार ना करती जो हुकूमत कर रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट ये शो करना चाहती है कि हम और हुकूमत सेम पेज पर है, ठीक है। और इसका नतीजा वो नहीं होगा कि हम डिच करेंगे हुकूमत को और उसकी जगह किसी और को आगे लाके पेश कर देंगे। बाजार ये नजर आता है, ठीक है। अंदर से जो रमूज़े खुसरवा जो हैं वो कौन जानता है कौन नहीं जानता, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बाज़ाहिर बात बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में मुझे नजर आती है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वन पेज पर हैं। और ये जो मसला है मौलाना फजलुर रहमान का जरदारी के साथ और इन लोगों के साथ, वो कोई उस लेवल का नहीं है कि उसको हुकूमत को पलटने उल्टने और तारीख और आग को समेटने और संभालने में लग जाएं। वो एक वाक़या है जिस पे किसी बात पे नाराज़गी है। आसिफ जरदारी ने सिर्फ ये कहा है कि ये सूबाई मामला है, सही है, ये बिल सूबों से पास कराओ, वरना कल को आपको उलझन पेश आएगी। वफाक पास कर लेगा, सूबे नहीं करेंगे, फिर आप देखते रह जाएंगे। सही है। मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। मुझे तो वो जो उन्होंने शराइत रखी थी जेजुआई ने इस बिल की आड़ में, मुझे यही नहीं समझ आता था कि इस तरह ये ब्लैकमेलिंग किस ज़माने में आता है। सही है। इस्लाम आप ब्लैकमेलिंग करके दावत करना चाहते हैं, ठीक है। मैं ये खुदा ना खास्ता मैं जेयूआई के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ कि इस पे शक पड़ता है जब इस तरह की बात की जाती है, ठीक है, कि इसकी आड़ में वो बात बना ली जाए कि आप खैबर पख्तूनख्वा मान लें, हम 3 बार वजारत उज़्मा को मान लेंगे। सही है।
तो इस तरह की जो हमारी यहाँ आइन साजी में बातें होती हैं वो कोई अच्छी नहीं है। ठीक है मिर साहब, आपने बात की है कि जो हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट है, एक पेज पे यानी ज़ाहरी तौर पर हुकूमत मजबूत नज़र आ रही है, और दूसरी जानब अगर बात कीजिए फैसल वावडा की, काफ़ी मुतरफ़ आप उसके नज़र आए हैं कि वो वही बात करते हैं जो उससे कहलवाई जाती है। तो वो एक जगह पर ये भी कहते नज़र आए हैं कि कुछ भी कर ले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब वापस नहीं आ सकती, उसकी आखिरी टर्म है, और अगर इमरान खान कबूल नहीं है तो ये भी कबूल नहीं है। मिर साहब, ये भी हुकूमत को भी पैगाम दिया जा रहा है बिलावल फैसल वावडा की शक्ल में। पता नहीं इस जब ये बयान दे रहे थे इन्होंने जूते मेज पे रखे थे कि नहीं रखे थे। ये मुझे शुरू से इनकी पॉलिटिक्स ज़्यादा समझ नहीं आती, और अपनी ज़बान बोलते नहीं, और जब अपनी ज़बान बोलते नहीं तो इसमें कुछ अपने जज्बात शामिल कर लेते हैं। ज़बान किसी की होती है, जज्बात कुछ अपने भी होते हैं। अच्छा, कुछ जूतों समेत होते हैं, कोई तो ये पिस्तौल खत्म लगाई शुद्ध वाली होती बात है, ये है, जज्बात कोई में है कि मोटरसाइकिल ज़बान में? बड़ी होती स्टार्ट किया होता है इन्होंने। तो ये इनका स्टाइल है, लेकिन हमारी बदकिस्मती कह लें, कुछ कह लें, अब ये सारी बातें हमें सुनना भी पड़ती हैं, बर्दाश्त भी करना पड़ती हैं, देखना भी पड़ती हैं। ये पुरानी बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था जी मुस्लिम लीग नून ने। हुकूमत मुस्लिम लीग नून अकेले थोड़ी है, पीपल्स पार्टी साथ शामिल है हुकूमत में। ठीक है, हुकूमत सिर्फ के बर्डन शेयर नहीं कर रही, जो उसने आईनी ओहदे लिए हुए वो कोई जुंगे में दे दिए गए उसे, ऐसे थोड़े दे जाते हैं। सही है, कोई अंडर यानी कि हमें ओहदे दे दो, हम खामोश होकर बैठ जाएंगे। हुकूमत का भाई, हुकूमत में आप इसलिए तो वोट देते हैं कि आपको ये ओहदे दिए गए हैं, आप हुकूमत का हिस्सा हैं भाई। सही है, आप नेगोशिएशन करने के लिए आपको भेजा जाता है। 26 में तरमीम कर राम करने के लिए, अगर राम करने के लिए था, मौलाना फजल रहमान को आपकी ड्यूटी लगाई गई थी। तो मेरा ख्याल में इसको जरा हमें बहुत ही कोई बारीक तरीके से खेल रहा है, और इस खेल को इस नाजुक तरीके से खेलना जो है मुल्क की सलामती के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज सा बन गया है। सही है। अल्लाह करे हम इस चैलेंज का सही जवाब दे अमीर सकें। साहब, बात जो स्कूल ऑफ थॉट चल रहे हैं उसमें ये भी है कि जो फैसल वाडा है वो जो बार बार कह रहे हैं मैंने इमरान खान को बचाना है, वो भी गए हैं मौलाना फजल रहमान के पास मिलने के लिए। सनाउल्लाह भी नून लीग के उस ग्रुप में से हैं कि उन चंद लोगों में से हैं जो कहते हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। फेस पर कहते नहीं कहते, लेकिन बैक एंड पे उनकी ये चीज़ें चलती हैं। वो भी मिलने गए हैं मौलाना फजल रहमान के साथ। तो क्या ये उस साइड पे रास्ते को सीधे नहीं हो रहे? सियासी ज़बान में आप कहते हैं मुज़ाकर होने चाहिए, वो ये करता ही नहीं है। ये कहता है चोर चंगे है, भाई हम तो कहते हैं होने चाहिए। ये बात करने का सलूब होता है, कोई किस तरह करता है, कोई किस तरह करता है। ये हम तो जमहूरियत में मुज़ाकरात तो एक लाजमी होते हैं, आखिरी लम्हे तक मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन क्या करें जनाब, वो मुखालिफ मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। बात करने को किस तरह भी आप घुमा के बात कर सकते हैं, लेकिन बात आपको मालूम होता है कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या सूरत हाल पैदा हो गई है। ठीक है, ठीक है। अच्छा मेरे सब, एक तरफ देखा जाए तो हुकूमत बड़े सख्त बयान तो दे रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के कहीं ना कहीं खिलाफ नज़र आती है, कुछ ना कुछ खिलाफ बयान दे देती है। एक तरफ PTI भी मौजूद है, और इसके साथ ही अब जो JUI है ये भी जो एहतजाज की बात कर रही है इस्लामाबाद की तरफ। तो ऐसा नहीं लग रहा कहीं ना कहीं जो हुकूमत है मुश्किलात का शिकार होती नज़र आ रही है आने वाले दिनों में? वो देखिए, जो JUI के मज़े के दिन तो है ना जी, कि जमहूरियत का हुस्न मैं कह रहा हूँ उसे, कि बैठे हुए हैं, एक मिलने आ रहा है, वावडा आ रहा है, राना सनाउल्लाह आ रहा है, बिलावल आ रहा है, और भी रौनकें लगी हुई हैं, खाने पक रहे हैं, खाए जा रहे हैं, ऐश हो रही है, कुछ गुफ्तगू हो रही है, अहमियत बढ़ रही है, ये अपनी जगह है। लेकिन एक हकीकत तो है कि उन्होंने इसी बहाने जो आनी तरमीम थे, 26 में बल्कि आनी तरमीम थी, उसके बदले में कुछ बातें जो ऐसी पेश की जिस पर मजहबी हल्के तो साथ देंगे। ठीक है। पहली जो बात की उन्होंने वो ये की कि सूद का खात्मा किया जाएगा, यानी पास किया हुआ है, आपके पास उसमें हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने पास किया हुआ है, आप खात्मा नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा, खात्मा करने के भी तरीके हैं, एक बहुत सी आपके इस वक्त कई बैंक ऐसे हैं जो सिर्फ सूदी कारोबार नहीं करते। ठीक है। एक बैंक ऐसा भी है, मसलन अभी नाम लेना चूंकि ठीक मुनासिब नहीं होता, जिन्होंने अपना जो लाइसेंस है कन्वेंशनल बैंकिंग का वापस कर दिया है। ठीक है। कि हम सिर्फ जो इस्लामी बैंकिंग है वो करेंगे। ठीक है। तो वो ये कर सकते हैं। मदरसों के बारे में हमने बड़े गुमगु का शिकार है। बंगाल में कुछ और सूरत हाल थी, वहाँ अंग्रेज ने कुछ मदरसे खोले थे उस ज़माने में अपने ख़ास मकासद के लिए, और फिर किस तरह वहाँ एक निज़ाम कायम हुआ। हमारे यहाँ वही मदरसे जो कि दिल्ली की जिनकी शाह वलीउल्लाह के मदरसा बाद में
फरंगी महल का, लखनऊ का, और ये और इन्हीं के असरात थे जो जहाँ मौजूद थे और वही चलते आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ अब कुछ जो असरात हैं देवबंद और बरेली के हैं वो से यहाँ कायम हुए हैं। ठीक है। वो चले आते हैं। उनके जो पढ़ने वाले हैं उनको कोई मुलाजमतें भी नहीं मिलती, कुछ उनकी अहमियत भी नहीं होती। ज़रा कहते हैं जी उनको हम अब मेन स्ट्रीम में लाएंगे और उनको हम अंग्रेज़ी भी पढ़ा रहे हैं, मैट्रिक भी करा रहे हैं, कुछ और भी करा रहे हैं। लेकिन हालत ये होती है कि वो जो ये तवक्को की जाती है कि वो एक पॉजिटिव रोल अदा करें अपने, वो कर नहीं पाते। हर बार हम किस तरह। अच्छा अब ये भी जो रखा गया है, डेडलाइन दी गई है मौलाना फजल रहमान की जानिब से, उसके बाद जो राना सनाउल्लाह सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं, पर्दे के पीछे कुछ पाकिस्तान तरीके उसमें तो ये है कि वो जो बिल है वो जो सदर ने वापस भेज दिया, 15 दिन के अंदर भेजना था, उसकी डेट जो है वो 8 को ख़त्म होनी है। ठीक है। वो कहते हैं इससे पहले कर लो वरना फिर हम मार्च करेंगे। मतलब ये है कि ये अब हुकूमत के साथ एक तरह का उनकी एक टसल है और यकीनी तौर पर ये कुछ हल कर लेंगे, हल हो भी जाएगी। और नहीं भी होती तो इस वक्त मुल्क जो इतने मुश्किलात में फंसा हुआ है कि आप अल्लाह की पनाह मांगे तो वही हो सकता, और कोई इलाज नहीं। अल्लाह की पनाह मांगे तो और कोई इलाज नहीं है। जी बिल्कुल जी मीर साहब, देखते हैं कि जो डेडलाइन दी है मौलाना फजल रहमान की जानिब से, क्या वो उस डेडलाइन के ऊपर उनके मुतालबात पूरे होते हैं या फिर इस्लामाबाद का रुख करना पड़ेगा मौलाना फजल रहमान को। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, बात करेंगे। फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई है, उसका जो अलामिया जारी हुआ है वो डिस्कस करेंगे, और साथ ही जो गवर्नर KP के हैं उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसका भी अलामिया जारी किया है। उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान हो सकते हैं। जी मीर साहब क्या कहते हैं, जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है, जो बात की जा रही थी काफ़ी अरसे से गवर्नर राज KP के में लगाया जाएगा, उसकी तरफ कोई पहला कदम तो नहीं है? सारे इकट्ठे हो गए। ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा सोचना। असल में वहाँ के गवर्नर जो हैं वो बेसिकली तो पीपल्स पार्टी के नॉमिनी है ना। ठीक है। पीपल्स पार्टी ने शर्त रखी थी कि पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हमारा होगा। ऐसे है। जहाँ हमारी सियासी मौजूदगी नहीं है वहाँ हमारी सियासी मौजूदगी पैदा करने के लिए हमारे गवर्नर लगाए जाएँ। ठीक है। वहाँ बलूचिस्तान में तो उन्होंने मैनेज कर लिया, कुछ उन्होंने अपनी बंदे शामिल कर लिए। रात को बुख्ती साहब जो थे, सरफराज बुख्ती, वो शामिल हो रहे थे मुस्लिम लीग में, सुबह पता चला कि PTI में शामिल हो गए हैं। ठीक है। और वो उनकी हुकूमत बन गई। तो वहाँ ये मुमकिन नहीं था खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में। तो वो आप वहाँ स्पेस भी मांग रहे हैं, जगह भी मांग रहे हैं। गवर्नर साहब वहाँ चूँकि बहुत ताकत है वहाँ PTI की, तो वो ताकत को दिखाने के लिए कभी कभी बयान देते हैं। और जवाब में अली अमीन गंडापुर भी ज़बान ज़रा अजी अपनी, मैं ये नहीं कह रहा गंदी ज़बान रखते हैं, बल्कि ये कि कुछ ज़बान मुनासिब ज़बान उनकी नहीं है। उस मुनासिब ज़बान के जवाब में जो भी कहा जाए वो कम है, तो वो कहते रहते हैं। वो उनको तंग, बस ये कोई बात करने की होती है कि मैं गवर्नर हाउस से निकाल दूंगा और रहना मुश्किल कर दूंगा यहाँ, और यहाँ तो मतलब गोया गवर्नर आज हुकूमत है आपकी वहाँ। तो जाहिर है वो ऐसी सूरत में वहाँ उनके बयानात भी ज़रा पार्टीजन होते हैं। वह अपनी पार्टी को ज़रा नुमाइंदा, पंजाब में भी यही हो रहा है। पंजाब में भी वो अपनी पार्टीज़म ज़ाहिर करते हैं कि मांगते हैं कुछ VC हमें दे दो, वो नहीं मिलते तो वो फिर बोलते हैं, फिर कहते हैं बताओ हमने कब मांगे थे। फिर लड़ाई किस चीज़ की है आपकी। तो वो लेकिन जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है, कॉन्फ्रेंस में सीधी बात ये है कि ये तो पहले गवर्नर का काम नहीं है कि APC करवाना। वो उन्होंने उनको तंग करने के लिए कर दी। वो जो बोल रहे थे मैं इनको गवर्नर हाउस से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, उन्होंने कहा लो कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ मैं यहाँ। अच्छा कॉन्फ्रेंस कर दी। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने PTI को दावत दी है। ठीक है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कि दावत नहीं दी, दावत दी है। और अभी शेर अफजल मरवत कह रहे थे कि दावत हमने इसलिए नहीं मानी कि वो तो कोई बात नहीं हमारी, यानी कि उन्होंने दानिस्ता उसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की। जैसे वो तो कई चीज़ों में शमूलियत इख्तियार, वो शामिल नहीं हुए। ठीक है। अब प्रोपेगेंडा ये हो रहा है कि वो कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं। भाई आप कहते थे कि हम तो उसको गवर्नर हाउस से गोया खाली करा लेंगे, उठा के फेंक देंगे। ये जो मुमकिन नहीं है, आईनी और दस्तूरी तौर पर मुमकिन नहीं है। ठीक है। वो वफाक के नुमाइंदे हैं, जो करना चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन उसको अब अमीर मकाम का भी ये कहना कि भाई ये तवज्जो नहीं है आपकी सूबे के मसाइल पर। ठीक है। बंदे मारे जा रहे हैं, पारा चना रहे, सारे रास्ते बंद पड़े हैं, लाशें उठ रही हैं, और जगह जगह
जहाँ भी दहशतगर्द आते हैं आपके मुसल्लह अफराद को, पुलिस वालों को, दूसरों को मार के चले जाते हैं और जगह जगह घात लगाए बैठे हैं, और आप जो है वसाइल इकट्ठे करके लश्कर लेके पंजाब जा रहे हैं। तो वो एक पोलिटिकल एक हो रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो किसी सूबाई हुकूमत की अपने उन मसाइल पर होनी चाहिए जिसको वो फेस कर रही है या जिसको सुबह फेस कर रहा है, वो नहीं है। क्या लगता है इसकी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका कोई इम्पैक्ट होगा केपीके के अंदर? नहीं, कुछ नहीं होगा। ये तो सिर्फ उनको दिखाने के लिए है कि देखो हम भी इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, हमारी ताकत भी, तुम कुछ कर नहीं रहे, हम तुम्हें कम से कम 2-3 दिन तो तुम्हारे छीन देते हैं ना। 1-2 दिन तो बात होगी ना अभी कि कॉन्फ्रेंस हुई है और कॉन्फ्रेंस का असर हुआ है। ये हो सकता था कि वो पीपल्स पार्टी कॉन्फ्रेंस करती, वो गवर्नर हाउस में कर लेते या कुछ और कर लेते, लेकिन बात यह है कि इन कॉन्फ्रेंसों के अगर नीयत ठीक ना हो तो कोई असरात नहीं होते। सही है, नीयत यह है कि उस पार्टी को तंग करना है, सही है, और उनकी भी नीयत यह है कि किसी और को कुछ जीने नहीं देना सूबे में। ठीक है। तो ये जब इस तरह की नीयतें होती हैं तो फिर ये इस तरह की गड़बड़े। एक और कॉन्फ्रेंस हुई है जो ये फॉर्मेशन कमांडर्स की आपस में इजलास हुआ है, इसके अंदर भी जो लामिया जारी किया गया, क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, एक तो होती है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, एक फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो उससे बड़ी है गोया। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि फौज के तमाम सीनियर जुम्मेदार अफसरों ने बैठ कर सोचा कि क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा ये बड़ा अजीब हो गया, से पहले हो गया था 5th जनरेशन वार पैदा हो गई है, इस पर क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा ये जो हो रहा है कि बाहर से बैठे हुए लोग पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका कोई इलाज किया जाए। ठीक है, अच्छा, हुकूमत को इकदाम करती है, आप कहते हैं आज़ादी जहाँ पे हरफ आ रहा है, वो इकदाम करती है, वो कहते हैं हमारी जमहूरियत को गला घोंट रहे हैं, सही है, वो कहते हैं भाई हम साथ हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ या दहशत गर्दों को फ़रोग देने के लिए कुछ किया जाएगा तो यूँ समझिए कि मसल्लह अफवाज जो है ऐसे हुकूमती इक़दाम के साथ होगी। ठीक है, कह तो ये रहे हैं कि हुकूमत कुछ करे, कहना चाहते हैं कि भाई आप हमने करना ही करना है, ठीक है, और नाम तो हम हुकूमत को कह रहे हैं करें, हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मसला ये है कि ये एक मैसेज है कि ये लोग जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं उनके खिलाफ सख्त इक़दाम होंगे। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि कुछ लोग समझते थे कि 24 तारीख की काल के बाद शायद इमरान को छूट मिल जाए, शायद आज़ादी मिल जाए, शायद उसे रिलीज़ कर दिया जाए, शायद उसे और रियायतें दे दी जाएँ। तो हम बहुत से लोग ये कहते थे कि नहीं भी नहीं, उसका मतलब ये है कि अगर ये नाकाम हो गया तो उसके बाद और सख्ती होगी। तो ये और सख्ती का विमान है। ठीक है, और सख्ती सिर्फ ये नहीं है कि इमरान के खिलाफ या किसी PTI के खिलाफ करनी है, सख्ती का मतलब ये है कि आप मुल्क में दहशतगर्दी फैली हुई है, जगह जगह दहशतगर्द लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और आपका मजाक ठहरा, आप टिकटॉक से और पता नहीं ट्विटर से और अब तो एक्स कहते हैं और फेसबुक से और किस किस जरिए से आप मुल्क की सालमियत की खतरा पैदा कर रहे हैं, फेक न्यूज़ दे रहे हैं जिनका वजूद नहीं है। तो ऐसे में आप समझते हैं कि आपको छोड़ दिया जाएगा, और अगर नहीं अब हम भी साथ हैं, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है जी, हुकूमत की जानिब से भी जो सख्त बयान हैं दिए जा रहे हैं, इसके अलावा जो फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई है इसके अंदर बड़े सख्त बयान दिए गए हैं। क्या फ्यूचर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और वो तमाम जो लोग हैं जो वो शायद हुकूमत है या पीपल्स पार्टी है या PTI है, जो भी है एहतजाज करती है, क्या होता है क्या नहीं होता, ये जो तमाम सारे मामलात हैं ये आने वाले दिनों में क्लियर होंगे। आज के जो प्रोग्राम का वक्त है वो ख़त्म हो जाता है, कल दोबारा मुलाकात होगी प्रोग्राम गहरी नज़र में। अल्लाह हाफिज़।